नमस्कार दोस्तों, महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हो, आज हमारा जेट 2024 का जो पेपर था वो कंप्लीट हो चुका है और उसके आंसर की महाराणा प्रताप एग्रो क्लासेस लेकर आए हैं। तो अपन ने एग्रीकल्चर के आंसर की देख ली थी। उसमें एक क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक था कि आधारीय बीज के जो टैग का रंग होता है वो कौन सा होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सफ़ेद आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, बायोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर लेते हैं। तो बायोलॉजी में फर्स्ट क्वेश्चन है, जैव नियंत्रण एजेंट्स जैसे कि प्राकृतिक शत्रु और पैरासिटॉइड्स का उपयोग किया जाता है तो किसके लिए किया जाता है, इसका आंसर आ जाएगा अपना थर्ड, शिकार करके या परजीवीकरण करके कीटों की आबादी को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। थर्ड ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी में जीन लाइब्रेरी का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो जीन लाइब्रेरी का जो उद्देश्य होता है वो क्लोनिंग और विश्लेषण के लिए डीएनए टुकड़ों का संश्लेषण और संचित करना। आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर आमतौर पर फलों की खपत के माध्यम से बीज फैलाने में शामिल नहीं होता, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना मछली। तो मछली जो होती है वो एक तरीके से अपना बीज फैलाने का काम नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है अपना लाइकेन प्रदूषक का संकेत देते हैं, तो लाइकेन प्रदूषक का जो संकेत देने वाला है कौन सी गैस है, SO2, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीमक लकड़ी के ढांचे का खराब करने में किस प्रकार का योगदान करते हैं, तो ये क्या करते हैं, लकड़ी में सेलुलोज का उपभोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 6 नंबर, प्रोटोप्लास्ट संलयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है वो सबसे अधिक उपयोग में किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सेकंड, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो है वो आंसर हो जाएगा। तो 6 के अंदर अपना आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है अपना उच्च स्तरीय रेडियोधर्मी कचरे के दीर्घकालिक निपटान के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि कौन सी है, तो सबसे जो आम विधि है वो कौन सी, अपनी भूमिगत भंडारों में गहन भूवैज्ञानिक निपटान जो है, ये आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेंटीपीडस जो वर्ग चिलोपोडा में आते हैं कृषि में मुख्य रूप से किस कारण के लिए उपयोगी माने जाते हैं, तो ये किस कारण से उपयोगी माने जाते हैं, मिट्टी को हवादार बनाना जो इनका काम होता है, इस वजह से ये उपयोगी माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना शुक्राणु कोशिका परिपक्वता और भंडारण की प्रक्रिया प्राथमिक रूप से कहाँ पर होती है, तो कहाँ पर होती है, अपनी एपिडिडाइमिस के अंदर जो है वो अपने शुक्राणु की परिपक्वता और भंडारण का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कॉकरोच की श्वसन प्रणाली में मुख्य रूप से शामिल है, तो जो अपना कॉकरोच होता है उनके लिए श्वसन का जो अंग है वो कौन सा हो जाता है, अपना श्वसन नली जो है वो आंसर आ जाएगा, यानी कि श्वसन नली नलिका है, आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है कि रक्त प्रकार AB को सामान्य प्राप्त करता माना जाता है, यानी कि सबसे ब्लड जो है वो ले सकता है AB, क्योंकि इस रक्त प्रकार की व्यक्ति में क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, A और B दोनों प्रकार की क्या पाई जाती है, इसके अंदर एंटीजन पाई जाती है, इसी वजह से ये सभी से क्या ले सकता है, रक्त ले सकता है। थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस रेशे वाली फसल की खेती मुख्य रूप से उसके मजबूत और टिकाऊ रेशों के लिए की जाती है, जिनका उपयोग रस्सियाँ और कपड़ा बनाने में किया जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सन हेम्प। सन हेम्प जो होता है वो रस्सियाँ और कपड़ा दोनों बनाने के लिए किया जाता है। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो कपास ओनली जो है वो रस्सियों के लिए हो जाता है। नेक्स्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रतिलेखन और अनुवादन होता है, तो प्रतिलेखन और अनुवादन जो होता है वो अपने एक साथ काम पर होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। थर्ड ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जिम्नोस्पर्म की है लेकिन एंजियोस्पर्म की नहीं है, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर किसका निर्माण होता है, शंकुओं का जो है, कोन का जो है निर्माण होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म के अंदर नहीं होता है। ठीक है, तो 4 आंसर प्रजनन के लिए शंकुओं का उत्पादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना मैट्रियल समझौता का उद्देश्य किस समस्या का समाधान करना था, तो किस समस्या का समाधान के लिए था, ये अपना ओजोन परत की कमी की समस्या का
की वजह से था? मॉन्ट्रियल समझौता। नेक्स्ट है कि केंचुए में एक विशेष मांसपेशी संरचना होती है जिसे क्या बोला जाता है? उसे सीटी बोला जाता है, सेटे, सीटी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का संभावित नुकसान निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो इसका जो आंसर है, कृषि में रासायनिक कीटनाशकों के उपभोग का संभावित नुकसान जो है वो किसकी वजह से होता है? इसका आंसर आ जाएगा कि समय के साथ फसल की पैदावार में कमी। सेकंड ऑप्शन जो है वो अपना सही रहेगा। नेक्स्ट है शीर्षस प्रभाविता की प्रक्रिया को किस पौधिक हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑक्सिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन जो होगा अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं का साइटोस्केलेटन किसका बना होता है? तो इनका साइटोस्केलेटन जो है वो किसका बना हुआ होता है? माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट का बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इटाई की विषाक्तता के कारण होता है। तो ये इसमें आंसर आ जाएगा अपना कैडमियम। सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामान्य रूप से जीवों द्वारा उपयोग किया जाने वाला श्वसन उत्पादन नहीं है? तो कौन आ जाएगा इसके अंदर? ऑक्सीजन आंसर आ जाएगा। ग्लूकोज, वसा, प्रोटीन तीनों होते हैं। नेक्स्ट है अपना पौधों में रस के आरोहण का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सही मार्ग कौन सा हो जाएगा अपना? रूट हेयर, उसके बाद में जाइलम और फिर पत्तियां। फोर ऑप्शन जो है वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अनुवादन प्रक्रिया के दौरान टीआरएनए की क्या भूमिका होती है? तो टीआरएनए की क्या भूमिका होती है? टीआरएनए की भूमिका होती है अमीनो एसिड को राइबोसोम तक ले जाने का जो काम होता है वो किसका होता है? अपना टीआरएनए का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दो विविध हेटेरोजाइगस मटर की मेंडल के पृथक्करण नियम के अनुसार मोनोहाइब्रिड क्रॉस में दोनों हेटेरोजाइगस मटरों के बीच में परिणामी अनुपात क्या होता है? परिणामी यानी कि फिनोटाइप अनुपात क्या हो जाएगा इनका? 3:1 आंसर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन जो है अपना सही होगा। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी पिरामिडों में किस स्तर पर आम तौर पर सबसे अधिक बायोमास होता है? तो सबसे ज़्यादा बायोमास किसका होगा? अपना उत्पादक का सबसे ज़्यादा बायोमास होता है। अपन ने 10% का नियम पढ़ा था, उसमें बताया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रक्त ऊतक का मैट्रिक्स निम्नलिखित में से बनता है। तो मैट्रिक्स जो है वो किसका बना हुआ? मैट्रिक्स के अंदर कौन आ जाएगा? अपना प्लाज्मा जो है मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा। तो इसका आंसर किसका क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जो होगा अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पानी में घुलनशील विटामिन है जो जीवों में उचित तंत्रिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण होता है? तो घुलनशील कौन सा होता है? अपना विटामिन B12 जो होता है वो जल में घुलनशील विटामिन होता है। फोर ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूक्लियोलस मुख्य रूप से किस प्रकार के आरएनए के संश्लेषण में शामिल है? न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। तो कौन से आरएनए के लिए? अपना राइबोसोमल आरएनए, आरएनए के संश्लेषण के लिए शामिल होता है कौन? अपना न्यूक्लियोलस। नेक्स्ट है कि टिश्यू कल्चर के जो जनक है वो किससे माना जाता है? तो टिश्यू कल्चर के जो जनक है अपने हेबरलैंड जो है वो आंसर आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है अपना कि शहद उत्पादन के अलावा मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। तो किस उद्योगों के अंदर किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा अपना फार्मास्यूटिकल आंसर आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन जो है वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यांत्रिक रोग प्रबंधन उपायों में शामिल है। तो यांत्रिक रोग प्रबंधन उपायों में कौन शामिल है? इसका आंसर आ जाएगा अपना फसलों का बदलाव। फोर ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। नेक्स्ट है स्तनधारियों में सांस लेने के दौरान डायफ्राम क्या होता है? सिकुड़ता है और चपटा हो जाता है। तो क्या आंसर आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अपना दो जीवों को एक ही क्रम में वर्गीकृत किया गया है। तो दो जीवों को एक ही क्रम के अंदर वर्गीकृत किया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना? ये 33 के अंदर क्या आ जाएगा? एक ही जीनस की जीवों की तुलना में एक दूसरे के साथ कम विशेषता साझा की जाती है। हमें पता है किंगडम से जाति की तरफ जाते हैं तो विविधता में क्या हो जाती है? बढ़ती है, और ऊपर जाते हैं तो कमी आ जाती है।
नेक्स्ट है प्लेटीहेल्मिन्थीस फाइलम की विशेषता है। तो प्लेटीहेल्मिन्थीस क्या होते हैं, चपटे कर्मी होते हैं। उसके अलावा क्या होते हैं, बाइलेटरल यानी कि द्विपार्श्व सममिति इनके अंदर पाई जाती है। समतांत्रिकता के साथ पतला फीते जैसे शरीर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, गोल्जी उपकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो गोल्जी उपकरण यानी कि गोल्जी बॉडी की क्या भूमिका होती है, प्रोटीन और लिपिडों के संशोधन, वर्गीकरण और पैकेजिंग का जो काम होता है वो किसका होता है, अपना गोल्जी उपकरण का होता है। नेक्स्ट है, बबूल जैसे पौधों में किस प्रकार का पत्ती संशोधन मौजूद होता है, जहां पत्ती के ब्लेड एक चपटी ठंडल जैसी संरचना में बदल जाते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना फाइलोइड के अंदर बदल जाते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में अनुभागीय जोड़ों के निर्माण के लिए उत्तरदायी उत्तक कौन सा होता है। तो पेरीसाइकिल जो है वो आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रूट नॉट रोग उत्पन्न करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सूत्रकृमि जिम्मेदार है। तो कौन सा सूत्रकृमि जिम्मेदार है, मेलेडोगाइना। फर्स्ट ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जनसंख्या की वृद्धि में सीमित करने वाले कारक के रूप में नहीं माना जाता। तो कौन नहीं पाया जाता, संसाधनों की प्रचुरता। थर्ड ऑप्शन जो है अपना सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन संसाधनों की प्रचुरता। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की परत को बनाए रखने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। सेकंड ऑप्शन जो होगा अपना सही हो जाएगा। थैंक यू सो मच।